कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो खुद अपने विनाश की भविष्यवाणी करता है। एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली घटनाएं इशारा करती है कि शायद एक दिन यह दिव्य स्थान इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसा बद्रीनाथ धाम, आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे गहरे रहस्यों का केंद्र है। यह सवाल सिर्फ यात्रा का नहीं है, सवाल उन रहस्यों का है जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी जो हजारों सालों से जस का तस मौजूद है। क्या सच में बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ कहा जाता है? और आखिर ऐसा क्या है जो इसे भगवान विष्णु का साक्षात धाम बनाता है? बद्रीनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीनों के लिए खुलता है। बाकी 6 महीने ये इलाका बर्फ की मोटी चादर में दबा रहता है। ना पुजारी, ना भक्त, ना कोई इंसान, फिर भी मंदिर के भीतर अखंड ज्योति लगातार जलती रहती है। बिना तेल, बिना बाती, आखिर इसे जलाए कौन रखता है? क्या यह कोई प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला? सनातन धर्म में शंखनाद शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना पूरी तरह से निषिद्ध है। क्यों? मान्यता है कि यहाँ माता लक्ष्मी ध्यान में लीन थी और भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि उनकी साधना में कोई विघ्न पड़े। क्या यह सिर्फ परंपरा है या फिर किसी गहरे रहस्य का संकेत? वसुंधरा झरना, जो पापियों को छूता तक नहीं, बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है वसुंधरा झरना। कहा जाता है ये झरना पुण्य आत्माओं पर ही जल गिराता है। जो पापी है उन पर इसकी एक बूंद भी नहीं गिरती। क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर हवा, ऊंचाई और कोण का कोई वैज्ञानिक खेल? या सच में यह झरना आत्मा की परीक्षा लेता है? बर्फ के बीच उबलता तप्त कुंड, चारों तरफ जमा बर्फ, तापमान शून्य के नीचे, क्या यह भूगर्भीय ऊर्जा है या सूर्य की तपस्या का प्रभाव? सदियों पहले मंदिर की मूल मूर्ति को आक्रमणों से बचाने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। सालों बाद आदि शंकराचार्य उन्होंने ध्यान लगाया और सीधे नारद कुंड में छलांग लगा दी। कुछ क्षणों बाद वे बाहर आए, भगवान बद्री विशाल की मूर्ति, वही दिव्य मूर्ति लेकर। उन्हें कैसे पता था कि मूर्ति यही है? क्या यह केवल आस्था थी या दिव्य संकेत? भीमपुल, एक शिला, हजारों साल महाभारत काल का साक्षी भीमपुल, एक ही विशाल पत्थर बिना किसी सहारे के हजारों साल से टिका हुआ। कहा जाता है कि इसे खुद भीम ने अपने हाथों से रखा था। आज भी उस शिला पर उंगलियों के निशान दिखते हैं। संयोग या इतिहास का जीवित प्रमाण? भगवान नरसिंह की मूर्ति, हर साल उसका एक हाथ और पतला होता जा रहा है। पुराण कहते हैं जिस दिन ये हाथ टूटेगा, नर और नारायण पर्वत में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या यह कलयुग का अंत का संकेत है या हिमालय में हो रहे भूगर्भीय परिवर्तन का चेतावनी? बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? यह परंपरा शुरू की आदि शंकराचार्य ने, ताकि उत्तर और दक्षिण भारत आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहे। आज
आज भी अनुत्तरित है। शायद यह सिर्फ मान्यता हो या शायद भविष्य की चेतावनी, लेकिन एक बात तय है, जब तक बद्रीनाथ धाम है यह आस्था, रहस्य और चमत्कारों का केंद्र बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बद्रीनाथ धाम सच में एक दिन विलुप्त हो जाएगा? क्या आपने कभी इस दिव्य स्थान के दर्शन किए हैं या करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय विष्णु देवाय नमः।